नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। गोगुंदा के कमोल क्षेत्र में मुमुक्ष कमोल सोलंकी का भागवती दीक्षा समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में भाग लेने के लिए चित्तौड़गढ़ से भी बड़ी संख्या में श्रावक एवं सेवकाएं पहुंची। यह वही मुमुक्ष बहन है जो कि दीक्षा लेने से पहले चित्तौड़गढ़ भी आई थी। सांसारिक सुख सुविधाओं और मोह माया को त्याग कर साधु या साध्वी का जीवन अपनाना यह वैराग्य की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है, जिसमें 5 महाव्रतों अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करने का संकल्प लिया जाता है। यह मोक्ष प्राप्ति और कर्मों के विनाश का एक पवित्र मार्ग माना जाता है, लेकिन हर किसी के बस में नहीं होता है यह दीक्षा लेना। मुमुक्ष शीतल सोलंकी का भी भरा पूरा परिवार है, लेकिन उसने भी एक ऐसा कठिन संकल्प लिया और वह लिया मोक्ष प्राप्ति का, जिसमें कई तरह के कठिन दौर से उन्हें अब गुजरना पड़ेगा। इसमें न केवल आत्म अनुशासन बल्कि अहिंसा का सर्वोच्च पालन करना होगा, बल्कि जिस तरह केश लोचन की प्रक्रिया हुई वह अपने आप में एक कठिन प्रक्रिया, लेकिन शीतल ने तो सोच लिया था कि जिस रास्ते पर वह निकल चुकी है उसमें पीछे नहीं मुड़ना है। और इसी मुमुक्ष शीतल सोलंकी की भागवती दीक्षा हुई कमोल, जो कि गोगुंदा क्षेत्र में है, और इसके साक्षी बने श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन सेवक संघ चित्तौड़गढ़ से गए कई सेवक एवं सेविकाएं, जो कि इस समारोह में भाग लेने के लिए पहुंची। श्रद्धा, भक्ति एवं आध्यात्मिक वातावरण के बीच दीक्षा का यह कार्यक्रम हुआ। दीक्षा समारोह विजय मुनि, गौतम मुनि, शांता कंवर साध्वी एवं साध्वी डॉक्टर श्री स्वयं लता के सानिध्य में हुई। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में स्थित मेवाड़ विश्वविद्यालय, जहाँ की गत दिनों बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले कई विद्यार्थियों ने उस समय बवाल मचा दिया था, जबकि उन्हें पता चला कि इस विश्वविद्यालय ने इस पाठ्यक्रम को लेकर किसी तरह की कोई मान्यता ही नहीं ले रखी है, और उनका अंतिम यह वर्ष सेमेस्टर होने की वजह से उनके सामने आने वाले भविष्य को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो गए, जिसके बाद मेस में तोड़फोड़ भी की गई। और जब विश्वविद्यालय मैनेजमेंट को लगा कि स्थिति कंट्रोल से बाहर होती जा रही है, हॉस्टल खाली करवा दिया और विश्वविद्यालय को अगले आदेश तक बंद करवा दिया। एवं इसी मेवाड़ विश्वविद्यालय को लेकर सोमवार को चित्तौड़गढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई और ऐसे विद्यार्थियों को न्याय दिए जाने की मांग की गई। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में स्थित मेवाड़ विश्वविद्यालय में नर्सिंग पाठ्यक्रम में बिना मान्यता के कई विद्यार्थियों को प्रवेश दिए जाने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सोमवार को कलेक्ट्रेट चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर नारेबाजी की जाकर प्रदर्शन कर ऐसे विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में प्रवेश दिलाए जाने के साथ ही उनके लिए न्याय की मांग की गई। मेवाड़ विश्वविद्यालय में नर्सिंग पाठ्यक्रम की मान्यता के बिना ही 2022 में कई विद्यार्थियों को प्रवेश दिए जाने के मामले को लेकर गत दिनों विश्वविद्यालय परिसर में बवाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। विश्वविद्यालय में तोड़फोड़ के बाद स्थिति नियंत्रण से बाहर होने पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा हॉस्टल खाली करवा दिया गया एवं अगले आदेश तक विश्वविद्यालय में अवकाश घोषित कर दिया। इस मामले को लेकर विद्यार्थी परिषद के बैनर तले विद्यार्थियों द्वारा कलेक्ट्रेट पर मेवाड़ विश्वविद्यालय के खिलाफ नारेबाजी कर आरोप लगाया गया कि विश्वविद्यालय के पास नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए मान्यता नहीं होने के बावजूद विद्यार्थियों को अंधेरे में रखा गया एवं उन्हें प्रवेश दे दिया। ऐसे विद्यार्थियों का अंतिम सेमेस्टर होने एवं आगामी माह परीक्षा होने से पहले विश्वविद्यालय ने हाथ खड़े कर दिए और विद्यार्थियों को संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है। इस दौरान बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले कई विद्यार्थी भी मौजूद थे।
जिन्होंने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में अब उन्हें प्रवेश दिए जाने की मांग करते हुए कहा कि हालांकि विश्वविद्यालय स्तर पर ऐसा होना संभव नहीं है। विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए सरकार को इसमें हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। इस दौरान विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशासन को भी यह जवाब देना चाहिए कि एक के बाद एक कई तरह की अनियमितताएं विश्वविद्यालय की सामने आने के बावजूद उसके द्वारा कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई एवं किन कारणों के चलते विश्वविद्यालय पर प्रशासन की भी मेहरबानी रही, जिसके कारण अब कई विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय हो गया। और सबसे बड़ी बात यह कि इन दिनों राजस्थान विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, लेकिन अब तक चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस किसी भी विधायक द्वारा इस मुद्दे को अब तक नहीं उठाया गया। यह अपने आप में बड़ा प्रश्न है। हमारे साथ हमारी यही मांग है कि हमें मेवाड़ यूनिवर्सिटी से माइग्रेट होकर ऐसे कॉलेज में दाखिला दें जहाँ पे बीएससी, आरएनसी और आईएनसी की अप्रूवल हो और साथ में हम जिस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उस सेमेस्टर में हमारा माइग्रेशन हो, क्योंकि मेवाड़ यूनिवर्सिटी के अंदर अभी तक हमारी डिग्री को अप्रूवल नहीं मिली है। हमें 3 साल से हमारे जो अथॉरिटी है, चेयरमैन, रजिस्ट्रार, को कब से हमें झांसा दे रहे हैं कि तुम्हारी डिग्री में अप्रूवल आ जाएगी, पर अभी तक हमारे फाइनल ईयर्स आ गए हैं और 1 महीना बचा हमारे एग्ज़ाम को, अभी तक हमारी डिग्री पे अप्रूवल नहीं आई है। तो हम यही चाहते हैं कि हम जितने भी 120 बच्चे हैं उनको माइग्रेट करें ऐसे कॉलेज में जहां आरएनसी और आईएनसी की अप्रूवल हो, और साथ ही साथ हम जिस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, हम फाइनल ईयर, सेकेंड ईयर, जिस लोकल है, जो जिन बच्चों की फीस लग रही है आर्मी के थ्रू से या जो अपने मैनेजमेंट कोटा से जो फीस दे रहे हैं वो फीस कंपनसेशन की टाइप हमें वापस दी जाए। अनियमितता को सुधारने का प्रयास नहीं करता और हमारे जो बीएससी नर्सिंग के भाई बहन हैं उनकी डिग्री की मान्यता प्राप्त न होने के कारण ये वहाँ पे 11 से 15 दिन तक वहाँ पर संघर्ष कर रहे थे। विद्यार्थी परिषद इनके साथ में मिलकर यहाँ विरोध प्रकट कर रहा है और ये इनको भी विश्वास दिलाता है कि उनकी इन मांगों को पूरा किया जाएगा, क्योंकि मेवाड़ विश्वविद्यालय में जब विद्यार्थी अपने हक की बात मांगने जाता है तो विद्यार्थियों को निलंबित कर दिया जाता है। तो ये प्रशासन किस काम का है? तो हमें मेवाड़ विश्वविद्यालय से बस ये मांग है कि इन्हें मान्यता प्राप्त वाले विश्वविद्यालयों में माइग्रेट किया जाए और जिन्हें भी निलंबित किया गया है उनको वापस विश्वविद्यालय में लिया जाए। यही हमारी बात। जिला मुख्यालय स्थित श्री सांवलिया चिकित्सालय में 70 से अधिक संविदा पर पेट्रोलिंगमैन एवं सुरक्षा कर्मी कार्यरत थे, लेकिन विभिन्न एजेंसी जिन्होंने इसका ठेका लेकर उन ठेकेदारों के माध्यम से गत 8 महीने से इन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा है। कई बार इन्होंने संबंधित ठेकेदार को अवगत कराया, पीओ को अवगत कराया, लेकिन वेतन नहीं मिले जाने पर आखिरकार इन सभी ने सोमवार को चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्रेट में आकर प्रदर्शन किया और अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर उन्हें इस संबंध में ज्ञापन दिया। चित्तौड़गढ़ में स्थित श्री सांवलिया चिकित्सालय में ठेकेदार के मार्फत कार्यरत कई संविदा पेट्रोलिंगमैन एवं सुरक्षा कर्मियों को गत 8 माह से ठेकेदार द्वारा वेतन नहीं दिए जाने पर उन्होंने सोमवार को कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। इस संबंध में अधिकारियों को ज्ञापन देकर बकाया वेतन दिलाए जाने की मांग की, जिन्होंने बताया कि संबंधित ठेकेदार को कई बार कहने के बावजूद उसके द्वारा वेतन नहीं दिए जाने से उन्हें आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। पेमेंट नहीं आ रहा है, 8 महीने से कोई सुनवाई नहीं है। पीओ मुसाफ करने जाते हैं तो बोलते हैं कि हम ठेकेदार से बात करेंगे, ठेकेदार हमारा फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। किसी की किराया बाकी है, किसी का पेमेंट बाकी है, किसी से हम कर्जा भी लेते हैं तो उसको देना भी पड़ेगा। कितना टाइम दें, किसी को 3 महीने रोकें, किसी को 4 महीने रोकें। सभी माएँ बहनें भाई लोग सभी परेशान हैं। हमारी पेमेंट चाहिए हमें, 1-2 दिन में आप कराइए। और हम मैडम कने भी गए, मैडम ने बोला आज शाम तक आपका पेमेंट आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपके इसमें से जो भी अधिकारी, जो मेरे सपना दीदी है, सर है, मैडम है, जो गए थे उनको बोला है कि आज शाम को नहीं आए तो कल सवेरे वापस मेरे करने आए, कलेक्ट्री और मेरे से मिले। तो हमारा ये सम्मान है कि हमारे को पेमेंट दिलाया जाए और हमारी तनख्वाह टाइम से आई जाए। हमें कोई इशू नहीं, हम काम करने के लिए अधिकारी है। हमारे लिए सांवलिया हॉस्पिटल बनाया है तो हम काफ़ी संख्या से काम कर रहे हैं। सभी माएँ बहनें परेशान हैं। पहले 10 से सैलरी आती थी तो हम कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठाते थे, अभी 8 महीने से पेमेंट नहीं आ रहा है तो हम किससे भीख मांगे? उनका पेमेंट दिलाइए। फिर मदर लिंक से भी बाकी है। हमारी मांगे पूरी करो।
कहने को तो डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है और जब कोई डॉक्टर गंभीर जब मरीज आ जाता है, घायल को देखता है, तो परिवार जन उसे कहते हैं कि आप भगवान का दूसरा रूप है और उन्हें ठीक कर दें। और कोई भी ऐसा चिकित्सक नहीं होता है जो किसी घायल या मरीज को ठीक करने के लिए लापरवाही बरते। लेकिन जब कभी इस तरह के मरीज की मौत हो जाती है तो परिवारजनों का आक्रोश चिकित्सकों पर फूट पड़ता है। वे उस समय यह भूल जाते हैं कि जिन्हें वह भगवान का दूसरा रूप कहते हैं उसके प्रति वह अनावश्यक अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। इसी तरह का आक्रोश रविवार रात्रि को चिकित्सालय में एक मरीज की मौत को लेकर उनके परिजनों द्वारा न किया गया बल्कि एक चिकित्सक के साथ धक्का मुक्की भी की गई, अभद्र व्यवहार भी किया गया। इस घटना की जानकारी सोमवार को जब अन्य चिकित्सकों को मिली तो उन्होंने कुछ देर के लिए सांकेतिक हड़ताल कर दी और बाद में पैदल मार्च निकालते हुए चिकित्सालय से वह कलेक्ट्रेट तक पहुंचे और अधिकारियों को इस सब में ज्ञापन दिया। चित्तौड़गढ़ में स्थित श्री सांवलिया चिकित्सालय में उपचार के दौरान रविवार रात्रि को एक व्यक्ति की मौत हो जाने पर परिजनों द्वारा एक चिकित्सक के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने एवं हंगामा खड़ा कर देने पर सोमवार को चिकित्सकों ने कुछ देर के लिए सांकेतिक हड़ताल कर दी एवं चिकित्सालय से कलेक्टर तक पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। श्री सांवलिया चिकित्सालय में रविवार रात्रि को चित्तौड़गढ़ के मीठा राम जी का खेड़ा निवासी रतन गुजर नामक व्यक्ति की तबीयत खराब होने पर उसे इमरजेंसी में एक डॉक्टर को दिखाए जाने पर उन्होंने उसकी जांच करने के साथ ही परामर्श दिए जाने के बाद वार्ड में भर्ती करने को कहा। वार्ड में भर्ती करवाए जाने के लगभग आधे घंटे बाद तबीयत और अधिक खराब होने पर मरीज को गहन चिकित्सा इकाई कक्ष में भर्ती कर दिया, जहां उक्त डॉक्टर के साथ ही अन्य ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी मौत हो गई। नर्सिंग स्टाफ के अनुसार मरीज को जब चिकित्सालय लाया गया तो उसकी हालत पहले से ही काफ़ी अधिक खराब थी। मरीज के परिजनों को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने डॉक्टर के साथ न केवल अभद्र व्यवहार किया बल्कि हंगामा खड़ा कर दिया, जिससे अन्य मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हंगामा की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। इस जानकारी के बाद सोमवार को अन्य चिकित्सकों ने काफ़ी नाराजगी जाहिर की और कहा कि हर चिकित्सक यह प्रयास करता है कि मरीज को बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान की जाए, लेकिन लगातार इस तरह की घटनाएं चिंता का विषय है, जिसके बाद लगभग एक घंटे तक उन्होंने सांकेतिक हड़ताल की और चिकित्सालय से कलेक्टर तक पैदल मार्च निकाला। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा ने सोमवार को विधानसभा में कई मुद्दों को सदन के पटल पर रखा। उन्होंने इस दौरान चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र की भी कई समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए इसके समाधान की मांग की। वही बजट में चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र को कई सौगात दिए जाने पर मुख्यमंत्री के प्रति आभार भी व्यक्त किया। 22 उच्च शिक्षा और मांग संख्या 30 पर बोलने का मौका दिया, इसलिए सभापति महोदय आपको धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने पूरे राजस्थान में एक पेड़ मां के नाम पूरे देश में भी पेड़ लगे हैं और राजस्थान में भी लगे हैं। हरियालो राजस्थान के अभियान के तहत माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि वास्तव में अब की बार पेड़ भी लगे, पेड़ अच्छी तरह जीवित भी रहे, वरना वर्षों से पेड़ लग रहे हैं पर वो 2%, 5%, 10% भी जीवित नहीं रहते हैं। पर अब की बार प्रॉपर वे में लगे, जहां भी लगे वहां मेरे इलाके में भी काफी अच्छा अभियान चला और काफी अच्छी व्यवस्थित पौधे लगे। उसके लिए माननीय मंत्री महोदय आपको, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मेरी विधानसभा में अरावली की पहाड़ियां आता है और वहां अभी अरावली को खनन के क्षेत्र में या माइनिंग के क्षेत्र में संतुलन बिगाड़ने जोड़ना प्रभावी रहेगा सभापति महोदय, क्योंकि अरावली के साथ पहाड़ियों के साथ छेड़छाड़ करना बहुत ही गलत है और वो छेड़छाड़ पूरा देश की और राजस्थान की सभी लोगों की भावना जुड़ी हुई है। अपन अरावली की पहाड़ियों को छेड़छाड़ नहीं करें, आने वाले दिनों में वहां खनन नहीं हो,
ऐसा सरकार स्पष्ट करें। अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। वहां भौगोलिक स्थिति, पर्यावरण आज गंभीर चुनौती दौर में गुजर रही है। प्रदूषण का मामला हो, चित्तौड़गढ़ में सीमेंट उद्योग भी है, हिंदुस्तान जिंक भी है और वहां प्रदूषण भी होते हैं, पर हमारे लोग वहां रोजगार भी लगे हुए हैं। प्रदूषण में माननीय मंत्री जी को मैंने पहले भी बताया और आज भी बता रहा हूं, प्रदूषण की व्यवस्था काफी आप ध्यान में रखते हुए हमारे जो जिंक के आसपास के इलाके हैं वहाँ इतना प्रदूषण होता है कि वहाँ की नदी की देखो, कुएं की देखो, पानी की व्यवस्था बिगड़ी हुई है। या सीमेंट उद्योग में भी जिस प्रकार की सीमेंट उड़ रही है वो पर्यावरण की दृष्टि से आप लोगों को देखना बहुत जरूरी है, क्यों उद्योग के साथ साथ पर्यावरण भी व्यवस्थित रहे, हमारे लोग व्यवस्थित रहे, हमारे पशु व्यवस्थित रहे, वहाँ के जीव जंतु व्यवस्थित रहे, उसके बारे में भी आप सोचकर उसका क्लियर करें। एक बड़ा हिस्सा वन्य जीव में भी आता है। मेरे वहाँ काफी अच्छी सेंचुरी है, बस्सी सेंचुरी है। बस्सी सेंचुरी को हम कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पहले वाली सरकार में काफी पैसा, वसुंधरा जी की सरकार हो, काफी पैसा वहाँ लगा है और भी वहाँ टूरिज्म दृष्टि से, पर्यटक दृष्टि से वहाँ अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। इसलिए बस्सी एरिया को डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, वहाँ सेंचुरी को कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में भी मंत्री जी आप देखें। और हथनी ओदी को डेवलपमेंट किया है, सेमलपुरा के पास है, फॉरेस्ट ने वहाँ अच्छा डेवलपमेंट किया है और भी आगे आने वाले दिनों में डेवलपमेंट करें। बायोलॉजिकल पार्क दिया है, उसको पहले किले पे था, अब किले के नीचे उसको बायोलॉजिकल पार्क बनाने की हम सब लोगों ने, हमारे सांसद साहब ने, हम सब जनप्रतिनिधियों ने बैठकर वहाँ चर्चा करी, बात करी और मुख्यमंत्री जी ने हमारे बायोलॉजिकल पार्क दिया है। उस बायोलॉजिकल पार्क का काम जल्दी चालू हो, जल्दी वहाँ काम हो, उसके लिए, क्योंकि चित्तौड़गढ़ में काफी पर्यटक आते हैं और काफी संख्या में वह किला देखने आते हैं, तो एक बायोलॉजिकल पार्क की अनिवार्यता है। और भी वहाँ नीलिया महादेव हो, मिणकी महादेव हो, केलझर महादेव हो, ये वन क्षेत्र का एरिया आता है। यहाँ पैसा कैसा लग सकता है, हमने पहले विधायक कोष से और दूसरे फंड से भी हम लोगों ने पैसे लगाए, तो आने वाले दिनों में वहाँ अच्छा पैसा कैसा लगे, कैसा डेवलपमेंट हो, उसके बारे में चर्चा करवाने की कोशिश करें। माननीय उच्च शिक्षा के बारे में लंबे टाइम से गहलोत साहब ने राजस्थान में कॉलेज के चुनाव नहीं करवाए, को कॉलेज के चुनाव कांग्रेस ने नहीं करवाए, उनका हर्जाना उनको भुगतना पड़ा। आज वो विपक्ष में बैठे हैं और आप लोग भी कहीं न कहीं आने वाले दिनों में कॉलेज के चुनाव जरूर कराएं, क्यों युवाओं की वर्षों तक मांग है और अपन चुनाव नहीं करेंगे तो वो हर्जाना कहीं न कहीं इस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में कॉलेज का चुनाव आप करवाएं। मेरे वहाँ पीजी कॉलेज में ही है, पीजी कॉलेज है, वहाँ काफी संख्याएं है, काफी अच्छी चीजें और नए संकाय खोलने के लिए मैंने आपको प्रपोजल दिए हैं। वहाँ महिला गर्ल्स कॉलेज भी है, उसको डेवलपमेंट करने के लिए, वहाँ नए संकाय खोलने के लिए जो भी कमी है उसको आप पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। और मेरे वहाँ गोसुंडा में और अभी आपने भदेसर में भी आपने कॉलेज खुला है, तो वहाँ भी अभी डेवलपमेंट की जरूरत है, नए संकाय की जरूरत है, गोसुंडा में, बस्सी में भी जरूरत है, तो आप उसको डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे। माननीय सभापति महोदय, आने वाले दिनों में वन और पर्यावरण में अच्छा पैसा। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। पेंशनर समाज निम्बाड़ा का वार्षिक अधिवेशन पूर्व विधायक अशोक नवलखा के मुख्य अतिथि एवं पेंशनर समाज के प्रदेश अध्यक्ष शंकर सिंह मनोहर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। स्वागत उद्बोधन देते हुए मानमल शर्मा ने पेंशनर्स के लिए राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना में आ रही परेशानियों से अवगत कराया। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा पेंशनर, भामाशाहों, समाज सेवियों, चिकित्सा कर्मियों का सम्मान किया गया। अधिवेशन में पेंशनर समाज के जिलाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण दशहरा भी मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ के पंचरंगा महादेव रामनगर नाडोलिया में माली समाज की महिलाओं द्वारा प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी फागोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। महिलाओं द्वारा भक्ति भरे गीतों पर नृत्य कर एक दूसरे को रंग लगाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थी। चित्तौड़गढ़
के सावा क्षेत्र में कांग्रेस सरकार में स्वीकृत विकास कार्यों को लेकर पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़त के नेतृत्व में ग्रामीण कांग्रेस के तत्वाधान में धरना दिया गया एवं कहा गया कि कांग्रेस कार्यकाल में कई विकास कार्य हुए जिन्हें भाजपा सरकार ने बीच में ही अधूरा छोड़ दिया एवं उन कार्यों का लाभ क्षेत्रवासियों को इस कारण नहीं मिल पा रहा है। चित्तौड़गढ़ में सोमवार को मुख्य मार्गों से एक के बाद एक कई दमकल एम्बुलेंस जब सायरन बजाते हुए जाने लगी तो लोगों को समझ में नहीं आया कि आखिरकार चित्तौड़गढ़ में क्या हो गया। बाद में पता चला कि चंदेरिया लेड जिंक सेंटर में मॉक ड्रिल हो रही है और इसी मॉक ड्रिल की सूचना पर कई औद्योगिक प्रतिष्ठानों की दमकलें एवं चिकित्सालय से एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।